हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 52। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11, जो अ से औ तक होता है। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25, जो क से म तक होता है। हिंदी में अंत हस्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4, जो इस प्रकार है य, र, ल, व। हिंदी में उष्म व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4, जो इस प्रकार है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। और दोस्तों इसको बोलने से मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसी कारण से इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4, जो इस प्रकार है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। हिंदी में अयोगवाह की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्णमाला। निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प। और दोस्तों क से लेकर म तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी व। और दोस्तों य से व तक सभी 4 व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्र। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अन और अ, ये दोनों अयोगवाह हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर वर्ण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए री। और दोस्तों हम जानते हैं अ से औ तक सभी वर्ण स्वर वर्ण कहलाती हैं। अ आ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंठ। हर्षई ई दीर्घई ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तालु। हर्षौ उ दीर्घौ उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ। और दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा जब आप उ बोलते हो तो आपके ओठ आपस में सटते हैं। री का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूर्धा। और दोस्तों आपको बता दें कि मुंह के ऊपरी भाग के अगला सिरा मूर्धा कहलाता है। ए ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंठ तालु। ओ औ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंठोष्ठ। य का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तालु। और दोस्तों आपको बता दें कि मुंह के ऊपरी भाग का पिछला सिरा तालु कहलाता है।
र का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूर्धा। और दोस्तों मूर्धा के मतलब लाश नहीं होता है, ठीक है, यह मुंह के ऊपरी भाग का अगला सिरा होता है। ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दंत। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दंतोष्ठ। तालव्य स का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तालु। मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूर्धा। और दोस्तों इसको बोलने से ही पता चलता है, ठीक है। दंत स का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दंत। ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंठ। और दोस्तों क वर्ग में अंग भी आता है, लेकिन उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है क्योंकि वह नाक से बोला जाता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तालु। और दोस्तों च वर्ग में इ भी आता है, लेकिन उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है क्योंकि वह नाक से बोला जाता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूर्धा। और दोस्तों ट वर्ग में टवर्गी न भी आता है, जिसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंत। और दोस्तों जब हम त थ द ध न पढ़ते हैं तो हमारा जीभ हमारे दांतों में टच होता है, इसी कारण से इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओष्ठ। और दोस्तों जब हम प फ ब भ म पढ़ते हैं तो हमारा ओठ आपस में सटता है, इसी कारण से इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अक्षर किन वर्णों के मिलने से बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आधा क और मूर्धन्य स के मिलने से। त्र किन वर्णों के मिलने से बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आधा त और र के मिलने से। ज्ञ किन वर्णों के मिलने से बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आधा ज और इ के मिलने से। स्र किन वर्णों के मिलने से बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आधा तालव्य स और र के मिलने से। किस व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतःस्थ व्यंजन को। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4, जो इस प्रकार है: अ, हर्षई, ई, हर्षऊ, उ और री। दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7, जो इस प्रकार है: आ, दीर्घई, ई, दीर्घऊ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4।
कठोर व्यंजन किस व्यंजन को कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट वर्ग को। हिंदी वर्णमाला के अनुसार अर्ध स्वर कितने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। संस्कृत वर्णमाला के अनुसार कुल कितने अर्ध स्वर हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4।